हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन टेक एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन टेक एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कारगिल युद्ध क्या था, कारगिल युद्ध क्यों हुआ था और कारगिल युद्ध का परिणाम क्या था। कारगिल युद्ध में कितने भारतीय जवानों ने अपनी जान को गंवाई थी और उन 4 बहादुर वीरों के बारे में बताएंगे जिन्हें कारगिल युद्ध के विजय के बाद भारत का सर्वोच्च परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको कारगिल युद्ध क्या है। कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुशर्रफ परवेज के द्वारा 3 मई 1999 को भारत के जम्मू कश्मीर एरिया में घुसपैठ करने का एक युद्ध था। 3 मई 1999 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ परवेज ने भारत के जम्मू कश्मीर एरिया में अपने 5,000 सेनाओं के साथ घुसपैठ किया, जिसका जवाब देने के लिए जब भारतीय सेनाओं को इस बात का पता चला कि मुशर्रफ परवेज ने अपने 5,000 सैनिकों के साथ भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और वे कश्मीर के काफ़ी एरिया को घेर चुके हैं, तो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए जो कार्य किया था उसके विषय में आज हम वर्णन करेंगे। तो कारगिल युद्ध के बारे में आपको पता चला होगा। कारगिल युद्ध सन 1999 में 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 2 महीने तक चलने वाला एक युद्ध था। 2023 में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 2023 में 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। तो हम आपको बताएंगे कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध के 4 परमवीर चक्र प्राप्त करता भारत और पाकिस्तान के साथ वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में देश की जीत की याद में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। जो कारगिल युद्ध हुआ था उसको याद करने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 4 बहादुर सैनिकों को उनके असाधारण साहस और बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के 4 परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानते हैं हम आपको कौन कौन से परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता थे। भारत और पाकिस्तान की सेना वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में जीत की याद में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से भारतीय सेना थे जिन्हें कारगिल विजय के युद्ध के बाद भारत में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने अपने वर्चस्व न्यौछावर कर दिए। इस युद्ध में 4 असाधारण वीर सपूतों को उनके असाधारण वीरता और निस्वार्थता के लिए भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, असम राइफल संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे थे। आप गोरखा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को अवश्य जानते होंगे और इसके बाद ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, इन सभी विक्रम बत्रा और संजय कुमार को आप लोग अवश्य जानते होंगे, जिन्हें कारगिल युद्ध के बाद इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले हम बताएंगे विक्रम बत्रा को, जिन्हें कारगिल युद्ध के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो आप उनको चित्र में देख सकते हैं, उनका इमेज आप देख सकते हैं कि विक्रम बत्रा कौन है। आप इनको इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब हम इनके बारे में वर्णन करेंगे कि ये कौन थे। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स के आर्मी अफसर थे। तो कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे? ये 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल के आर्मी ऑफिसर थे। इन्होंने कारगिल युद्ध की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपार बहादुरी का प्रदर्शन द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 पर दोबारा कब्जा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी बटालियन का सफल नेतृत्व किया था। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये युद्ध में शहीद हो गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद दूसरा हमारे जो थे परमवीर चक्र पाने वाले लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जो कि गोरखा रेजिमेंट थे। ये अपने खुफरी के द्वारा, गोरखा रेजिमेंट सबसे प्रसिद्ध होता है खुफरी, और खुफरी के द्वारा पाकिस्तान के जो मेजर थे उनको वध कर दिया था। तो मनोज कुमार पांडे के बारे में अब हम आपको बताएंगे मनोज कुमार पांडे कौन थे। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मनोज कुमार पांडे को।
तो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे पांडे 1/11 गोरखा राइफल्स के थे। इन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। अपने अदम्य साहस के साथ पाक द्वारा कब्जा की गई सीमा चौकियों पर अपने कब्जे में लिए थे। अत्यंत विशिष्ट वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए इन्हें परमवीर चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। ये भी युद्ध में मारे गए थे, इन्हें भी शहीद हो गए थे, तो इन्हें मरणोपरांत इनके अत्यंत बहादुरी के कारण इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये गोरखा रेजिमेंट गोरखा राइफल्स से संबंधित थे। इसके बाद तीसरे थे जिन योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव को आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कौन थे योगेंद्र यादव। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। अब योगेंद्र यादव के बारे में हम आपको बताएंगे। 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा रहे योगेंद्र यादव ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने टाइगर हिल पर भारतीय हमलों को का नेतृत्व किया था। ये 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट का हिस्सा रहे योगेंद्र यादव थे। कारगिल युद्ध में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने टाइगर हिल पर भारतीय हमलों का नेतृत्व किया था। युद्ध के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद भी यादव असाधारण वीरता का नेतृत्व और प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले 15 गोलियां लगने के बाद भी लड़ते रहे। ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। इनको 15 गोलियां लग गई थी, फिर भी ये लड़ते हुए अपने वीरता का परिचय दे रहे थे। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। इनकी बहादुरी के कारण इन्हें महज 19 वर्ष की उम्र में ही इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनको 15 गोलियां लगने के बावजूद भी ये अपनी वीरता के साथ लड़ते रहे। इसके बाद चौथे थे असम राइफलमैन संजय कुमार को आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये है राइफलमैन संजय कुमार। इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद संजय कुमार के बारे में अब आप जानेंगे कि संजय कुमार कौन थे। तो ये राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन के सदस्य थे। इन्होंने 16,000 फीट की ऊंचाई की एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर दोबारा कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्होंने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इनके इन सराहनीय कार्यों के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था कारगिल युद्ध के बाद। तो पहले थे कैप्टन विक्रम बत्रा को आप देख लीजिए। इसके बाद दूसरे थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि 13वीं बटालियन भारतीय सेना के 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। इसके बाद जो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे थे ये गोरखा राइफल्स से संबंधित थे, गोरखा रेजिमेंट से संबंधित थे। इसके बाद ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ये 18वें ग्रेनेडियर रेजिमेंट्स के हिस्सा थे। इसके बाद राइफलमैन संजय कुमार जो थे ये राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स के 13वीं बटालियन के सदस्य थे। तो इस प्रकार की जानकारी से संबंधित वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को अवश्य सब्सक्राइब करें।